भैया पैसा सेव करो, सीखने में पैसा नहीं। नहीं यार, कॉलेज करवा तो दिया, तेरे को एमबीए करवा तो दिया, 5 लाख रुपए लगाए तो दे। नालायक, कौन सा कोर्स करना चाहता है तू 5 लाख लगाने के बाद? वर्मा जी कहेंगे साला ये कौन सा 5,000 10,000 का तू सेल्स का कोर्स कर रहा है? तेरे को एमबीए कराया नालायक। और एमबीए क्यों कराया वर्मा जी ने? वर्मा जी को ये तो पता नहीं है, आटे दाल का भाव तो पता नहीं है वर्मा जी को। या आटे दाल का भाव पता है तो किचन वाले आटे दाल का भाव पता है। वर्मा जी को यह पता नहीं है आज युवा पीढ़ी कैसे पैसा कमा रही है। युवा पीढ़ी आज क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रही है, आज एनएफटी से पैसा कमा रही है। युवा पीढ़ी आज इंटरनेट से पैसा कमा रही है, आज यूट्यूब से पैसा कमा रही है, आज इंस्टाग्राम से पैसा कमा रही है, आज एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा रही है, आज एक म्यूजिक का गाना अपलोड करके पैसा कमा रही है। आज युवा पीढ़ी 1000 अलग अलग तरीके से पैसा कमा रही है। लेकिन वर्मा जी स्टक है, डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा, इंजीनियर बनेगा। साला वर्मा जी 1966 को छोड़ दो, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। तेरे बाप को देख, सरकारी नौकरी में साल की 3 महीने छुट्टी मिलती है। दोस्तों ये 1996 पे अटक के रहना छोड़ दो। आज भी मैं देखता हूं बिहार, यूपी, राजस्थान, कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे एक युवा को बचपन से एक ही शिक्षा दी जाती है, भाई तू भाग दौड़, मेहनत कर, बहुत मेहनत कर और तू नौकरी पे लग जा। दोस्तों नौकरी पे लगना कोई बहुत गलत बात नहीं है, ऑलराइट, लगना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी बिजनेस कर भी नहीं पाएगा, हर आदमी का वो टेम्परामेंट भी नहीं है। लेकिन आप ना ये गलती एक कर रहे हैं हम लोग सब, कि जिस आदमी का नौकरी का टेम्परामेंट नहीं है उसको भी हम नौकर बनाना चाह रहे हैं। जिस आदमी के अंदर आईएएस बनने की कैपेसिटी नहीं है उसको भी हम आईएएस की पढ़ाई में धकेल रहे हैं। हर माँ बाप कह रहा है भैया तू मैथ्स में जीनियस बन। अरे बच्चे को नहीं पसंद है मैथ्स यार, उसको फोटोग्राफी पसंद है। वो 3 इडियट मूवी, माधवन सुना है ना, वो माधवन पसंद है, माधवन बनना है। दोस्तों आज ऑप्शंस हजारों हैं, लाखों हैं। आज क्या क्या बन के वीडियो गेम बना के लोग पैसा कमा पा रहे हैं। लेकिन हमने माइंड में ठान लिया वीडियो गेम बैड होता है। क्यों? क्योंकि पबजी बैड है। अरे वैसे 50 इंसिडेंट हो गए तो वीडियो गेम बैड है। लेकिन आप ये भी देखिए कि 8 साल 9 साल का एक यूट्यूबर लड़का मिलियंस बिलियंस में कमा रहा है, 8-9 साल का लड़का। लेकिन हम कहते हैं इंटरनेट बेटा, अगर इंटरनेट पे बैठा ना वो बुरा है, बिल्कुल बुरा है, क्योंकि अश्लीलता बहुत है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें इंटरनेट पे चल रही है, 101% बुरा है। लेकिन दोस्तों आपके बेटे का टैलेंट कुछ है। दोस्तों मैं टेडेक्स टॉक डिलीवर करने गया था और वहां पे 2 बच्चे आए, एक 9 साल का स्वरित आचार्य और एक 11 साल का हेमांग वेलोर, और वो दोनों ऐसे सूट वूट लगा के बैठे थे। मैंने कहा शायद वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह होंगे उनके बच्चे होंगे। लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद उनसे इंटरेक्ट किया तो पता लगा वो लोग तो मेरे साथ टेडेक्स स्पीकर्स हैं। 9 साल का स्वरित आचार्य आता है और बोलता है कि हे एवरीबॉडी, आई हैव बिल्ट अ रोबोट व्हिच कैन फीड द फिशेस ऑन टाइम एंड एवरी टाइम एंड दिस एंड दैट। और उसका स्टोरी ऐसा था कि जब मैं पहली बार अपने मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर गया और हम लोगों को घर लौटना था रात को 8 बजे, लेकिन ट्रैफिक के कारण और कई चीजों के कारण हम 12 बजे आए। मैं उस समय 7 साल का बच्चा था और मेरे अंदर ये पीड़ा आई, मछलियां भूखी होगी, मैं ही 2 घंटे में इतनी भूख लग गई तो मछलियों को कितनी भूख लगी होगी। वो 7 साल 8 साल के लड़के ने एक रोबोट बना दिया, मछलियों को सही समय पे खाना देने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम उसने बना दिया, रोबोटिक सिस्टम बना दिया। क्योंकि उसने एक रोबोटिक्स की क्लास अटेंड कर ली थी छुट्टियों में, तो उसके माइंड में ख्याल आया अरे यार ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। और वो 9 साल का स्वरित टेडेक्स टॉक्स डिलीवर कर रहा था। हेमांग वेलोर 4 साल का था और उसने मम्मी को कहा मम्मी मेरे को तो स्कूल जाना है। ओके, स्कूल गया। स्कूल में वो मम्मी पापा ने उसको एक फोन दे दिया, फोन लेके गया। फोन पे टीचर ने देख लिया, बोला कल से फोन नहीं लाना। हेमांग ने अपने मम्मी पापा को बोला मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। मम्मी पापा थोड़े से इंटेलिजेंट थे, थोड़े से सेंसिटिव थे, बच्चे की नीड को समझने वाले थे, बच्चे की नीड को समझने वाले 2022 के पेरेंट्स थे, 2020 के पेरेंट्स थे। भले वो पैदा 1996 में हुए होंगे या जहां पे भी हुए होंगे, लेकिन उन्होंने बच्चे की नीड को समझा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर आपको स्कूल नहीं जाना है तो ओके, कैन वी अरेंज अ होम ट्यूटर फॉर यू। बोला ठीक है, होम ट्यूटर अरेंज किया। 4 साल का हेमांग, 4 साल के बाद 4.5 साल का हुआ, होम ट्यूटर अरेंज हुआ। होम ट्यूटर से जब वो पढ़ता तो कहीं ना कहीं होम ट्यूटर का उसको तरीका अच्छा नहीं लगा। हेमांग ने 5 साल की उम्र में मम्मी पापा को कहा मुझे नहीं चाहिए होम ट्यूटर। अरे तो बेटा कैसे पढ़ेगा? आई विल स्टडी माई सेल्फ ऑन कंप्यूटर। 5 साल के बच्चे ने कंप्यूटर से पढ़ाई करना शुरू किया। 5 साल के बच्चे ने कंप्यूटर से पढ़ाई करते करते कहीं ना कहीं उसने कोडिंग सीख ली, ये सीख ली, वो सीख ली, कई सारी चीजें सीख ली दोस्तों। और ये सीखते सीखते आपको पता है 11 साल की उम्र में तो वो 1.25 करोड़ रुपए कमाने लग गया। और इसीलिए वो टेडेक्स टॉक डिलीवर कर रहा था। उसका इंट्रोडक्शन इतना लंबा था कि वी वर सो सरप्राइज। उसको न्यूयॉर्क में बुलाया जा रहा है, कभी कौन सी जगह बुलाया जा रहा है, कभी कौन सी जगह बुलाया जा रहा है। इट वाज सो अमेजिंग टू सी दिस काइंड ऑफ किड। व्हाट आई वांट टू से दोस्तों कि इट्स नॉट दैट अब हमें वो स्टक नहीं होना है, लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों पे भरोसा ही नहीं है और ना ही बच्चों को ये तरीका आता है कि वो माँ बाप को भरोसा दिला सके। तो माँ बाप भी गलत नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि माँ बाप गलत है, माँ बाप भी गलत नहीं है, माँ बाप को पता ही नहीं है, माँ बाप अनअवेयर हैं
कि भाई YouTube से पैसा कैसे आता है। माँ बाप अनअवेयर है, माँ बाप अनअवेयर है कि भाई कंप्यूटर से कैसे पढ़ा जा सकता है। और माँ बाप का प्रॉब्लम क्या है, माँ बाप सीखना भी नहीं चाहते। और मेरे जैसा कोई ट्रेनर या किसी भी जगह का कोई ट्रेनर आके बोले, हे लिसन, आज की डेट में इंटरनेट से पैसा बनाने के लिए यू कैन लॉन्च योर कोर्स एंड मेक मनी, एंड यू विल से व्हाट इज दिस। हर किसी के लिए थोड़ी होता है, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपको क्या लगता है, आपका बच्चा 3 साल 2 साल MBA करने जाएगा और उसके बाद तो उसके लिए 5 लाख रुपए महीना कमाना ईजी हो जाएगा? अरे भाई 5-10 लाख रुपए उधर डाल रहे हो, उसके बाद 2 साल तुम उसे MBA करवा रहे हो, ठीक है, उसको नॉलेज आ रहा है, डेफिनेटली इट्स नॉट बैड। लेकिन तो आप 5 लाख रुपए और 2 साल देने के बाद वो 20,000 अर्न कर रहा है, आप उसमें खुश हो रहे हो। लेकिन अगर आप वो बच्चा YouTube का कंटेंट क्रिएट करने के लिए अगर आज की डेट में उसका 2 साल लग जाए, वो आपको मंजूर नहीं है। और दिस इज वेयर वी आर अनअवेयर दोस्तों। हमारे पास, हमें पता ही नहीं है ऑप्शन क्या क्या है, हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा कमाया जा सकता है, हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि हमारे माइंड में 1966 में फिक्स हो गया था कि भैया इंटरनेट यानी शेयर मार्केट यानी जुआ, और हमने आज तक उसको जुआ ही मान रखा है। और है जुआ, मैं नहीं कहता कि जुआ नहीं है, हर उस इंसान के लिए जुआ है जो बिना सीखे शेयर मार्केट में उतर के रातों रात धनवान बनने के लिए आता है। शेयर मार्केट रातों रात धनवान बनाने का सिस्टम नहीं है। बनते हैं लोग डेफिनेटली, वो वैसे ही बनते हैं जैसे बिजनेस खोल के रातों रात कई लोग अमीर बन जाते हैं बिजनेस में, लेकिन वो कई सारे डायनेमिक्स काम करते हैं। आपका सही तरीके पे तुक्का लग गया, आपने सही तरीके पे सही जगह पे आप पहुंच गए, आपकी किस्मत मान लीजिए, थोड़ा बहुत आपका राइट लक मान लीजिए, थोड़ा बहुत आपको राइट एडवाइस राइट टाइम पे मिल गया, राइट आदमी मिल गया, तो बात अलग है। अदरवाइज शेयर मार्केट से भी धनवान बनने में लगता है 10 से 15 साल 20 साल का समय। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। हर साल आपको 20-25% रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वी आर अनअवेयर। वी आर अनअवेयर अबाउट क्रिप्टो मार्केट, वी आर अनअवेयर अबाउट NFT, वी आर अनअवेयर अबाउट मेनी थिंग्स, आई एम अनअवेयर अबाउट मेनी थिंग्स। लेकिन माय क्वेश्चन इज, अगर हम अनअवेयर हैं और उसके कारण हम अटके हुए हैं, तो क्या हमें सिर्फ डर के चुपचाप बैठे रहना चाहिए? किसी भी बच्चे को IAS ऑफिसर बनाना है, व्हाट इज द प्रोसेस? मुझे बताइए, व्हाट इज द प्रोसेस? आप उसको लाके दुनिया की सारी IAS की अच्छी बुक्स दे देंगे, सारे IAS का इंटरव्यूज वगैरह सिखाने वाले YouTube चैनल ज्वाइन करवा देंगे, बन जाएगा वो IAS? व्हाट इज द रियल प्रोसेस? व्हाट इज द रियल प्रोसेस? रियल प्रोसेस है कि कम से कम 3 से 5 साल उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और वो दिन रात मेहनत उसको किसी न किसी की गाइडेंस में करनी पड़ेगी। और जो आदमी गाइडेंस देगा, वो हो सकता है पैसा चार्ज करे, वो हो सकता है पैसा ना चार्ज करे, वो हो सकता है दिन रात पढ़ाए, वो हो सकता है 2 घंटे पढ़ाए, लेकिन ऐसा ही इंसान गाइड करना चाहिए जो इंसान को ऐसे लोगों को गाइड करने का एक्सपीरियंस है। मेरे जैसा आदमी कहेगा, हे हेलो लिसन, आओ मेरे साथ, मैं IAS बना दूंगा, आप में से किसी को मेरे पास आना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं है IAS बनाने का, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी को IAS बनाने का। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं है। आपको UPSC करना है, आपको MPSC करना है, जो करना है, आपको RPSC करना है, मेरे पास प्रोसेस नहीं है। आई एम नॉट IAS माई सेल्फ, आई डोंट नो हाउ टू मेक एन IAS, आई कैन मैक्सिमम गिव मोटिवेशन। तो मेरे पास नहीं आना है। ओके, आपको उस इंसान के पास जाना है जो IAS बच्चों को पढ़ाने में एक्सपीरियंस रखता है, जिसको पता हो IAS कौन होता है, IAS कैसे बनते हैं, IAS के एग्जाम कैसे होते हैं, IAS की बुक्स कैसी होती है। आपको उस आदमी के पास भेजना पड़ेगा, वो आदमी उसको कोच करेगा या ट्रेन करेगा, और उस कोचिंग और ट्रेनिंग के बाद बच्चा प्रैक्टिस करेगा, और बच्चा प्रैक्टिस करने के बाद सेल्फ स्टडी करेगा 10-5 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, और फाइनली इफ ही क्रैक्स द एग्जाम और इंटरव्यू, then only he becomes IAS, otherwise उसकी 5 साल की मेहनत और ये कोचिंग का पैसा जीरो हो जाता है। Am I right or wrong? लेकिन यहां पे क्या है कि हम लोगों को यहां पे भरोसा है इस प्रोसेस में, क्योंकि हमें लगता है हमारा बच्चा तो IAS है ही, हमारा बच्चा तो कर ही लेगा। कितने ही लोग दोस्तों बर्बाद हो जाते हैं, कितने ही लोग इतने सालों तक मेहनत करने के बाद और जब वो नहीं बन पाते ना, उनके माथे पे ऐसी मायूसी रहती है, उनका पूरा जहन ऐसा हो जाता है कि यार क्या यार, आज फिर नहीं कर पाए। दोस्तों यही प्रोसेस है। अब मुझे बताइए, आज की डेट में आपको YouTube से पैसा कमाना है, सेम प्रोसेस है। आज की डेट में आपको ओलंपिक में जाना है, सेम प्रोसेस है। आज की डेट में आपको सेल्स करके पैसा कमाना है, सेम प्रोसेस है। बट प्रॉब्लम पता क्या है, हम जैसे किसी ट्रेनर के पास आदमी कोई आता है ना, बोलता है सर आप कोच करोगे, मैं गारंटी से पैसा कमा पाऊंगा क्या? अरे साला, तुम IAS की कोचिंग ले रहे हो, वहां गारंटी नहीं मांग रहे, और बस ये गारंटी मिले या ना मिले इसके वास्ते आदमी क्लोज हो जाता है। गारंटी तो है नहीं इधर यार, कुछ गारंटी कौन देगा भाई तुम्हारी?
तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, तुम कितने घंटे काम कर रहे हो, तुम कितना पैशनेट हो। लेकिन एक और चीज बता दूं, यहां पे पता नहीं आप आईएएस बनोगे कि नहीं बनोगे, लेकिन अगर आपने यहां कोच ले लिया लाइफ स्किल के लिए, फाइनेंशियल स्किल के लिए, शेयर मार्केट की स्किल के लिए, ये अगर आपने पैसा कमाने की किसी भी स्किल के लिए आपने कोच ले लिया, एक चीज बता देता हूं, यहां पे भी कोच लेने के बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, 2-3 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर रिजल्ट आएगा, 10 लाख लोग अगर आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो 10 लाख में से हो सकता है सिर्फ 1000 लोग बने, या 500 लोग बने, या 100 लोग बने। ओके, बाकी 9,90,000 लोग या 9,09,000 लोग, पता नहीं जितने भी हैं, वो फेल हो सकते हैं। ये एक चीज बता दूं, फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आपने यहां पे प्रॉपर कोचिंग ली, यहां पे आपने प्रॉपर माइंडसेट लिया, आपकी सफलता के चांस इफ नॉट मच 99% जरूर है। 99% सफलता के चांस क्यों है? क्योंकि 99% जब आप वेल्थ कोचिंग लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है पैसा कहां इन्वेस्ट करना है और कहां पे आपको वेस्ट करना है।